एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मूलांक 7 की, अर्थात उन लोगों की जिनका जन्म किसी माह में 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, और देखेंगे कि नया वर्ष अर्थात 2022 मूलांक 7 वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। इस वर्ष में मूलांक 7 वालों के कामकाज, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, इनकम, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ और स्वास्थ्य विषयक बातें किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, 7 का अंक जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। वैसे तो कई प्रकार की बातें 7 अंक वालों के लिए कही जाती है, लेकिन मूल बात यही समझें कि केतु जो है वह 7 नंबर का स्वामी ग्रह है और केतु जड़ है, और यह जो जड़ है वह कहाँ पर स्थित है, तो व्यक्ति के पूर्व कर्म में स्थित है, पूर्व जीवन में स्थित है, और उसका प्रस्फुटन, उसका विस्तार इस जीवन में हो रहा है। इसलिए समझना होगा कि यदि केतु आपके लिए शुभद हैं, तब तो 7 अंक में जन्मे व्यक्ति बड़े ही उच्च कोटि के बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिस भी फील्ड में आगे बढ़े वहां पर वह अपना पताका फहराते हैं। केतु वह विजय पताका है यह, जो कि सिद्धि के उपरांत, विजय प्राप्ति के उपरांत फहराया जाता है। तो यह एक उच्चतम बिंदु है, और सफलता अथवा विजय प्राप्ति के उपरांत जो दिगंत तक आपके नाम को गुंजायमान करता है वह केतु है। शुभ केतु इस जीवन में सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। ऊंचा मान मर्तबा, रुतबा, सम्मान और कामकाज में सिद्ध हस्तता या परफेक्शन जो है वह केतु जनित है। जितने भी अच्छे एक्टर हैं उनका केतु अच्छा होता है, और 7 नंबर वाले जो एक्टर हैं आप उनको गौर से देखें तो वह अपनी अदाकारी इतने डूब करके करते हैं जैसे कि मानो वह वही व्यक्ति हो गया जिसका वह किरदार निभा रहा है। तो डूबने की कला जो है 7 नंबर वालों में होती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जिसको पाना है उसमें खोना है। जो व्यक्ति अपने प्राप्तव्य में, अपने ध्येय में, अपने उद्देश्य में खो सकता है, डूब सकता है, वही व्यक्ति उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। जिसको पाना है उसमें जीना है, यह जो कला है वह केतु सिखाता है। 7 नंबर तो आध्यात्मिक नंबर है ही। आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ऐसे लोग करते हैं, और तमाम प्रकार की जो सिद्धि होती है उसमें भी 7 अंक वाले थोड़ा सा सबों से आगे ही रहते हैं। तो ऐसे 7 नंबर वाले व्यक्ति के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहेगा, आइए इसको हम समझते हैं। वर्ष 2022 के अंकों का जो योग है वह है 6। 3 बार 2 मिलते हैं और वह 6 बनता है। तो यह जो वर्ष है इसमें मून का जो प्रभाव है वह अधिक रहेगा, और शुक्र का तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। इन दोनों ग्रहों को पहले समझ लीजिए कि 2 का अंक और 6 का अंक अर्थात चंद्रमा और शुक्र जो हैं वह धन के लिए बड़ा ही प्रमुख ग्रह हैं। चंद्रमा क्या है? कैश की जो लिक्विडिटी है, तरलता है, वह धन जो कि आपकी मुट्ठी में है, आपके जेब में है, पर्स में है, अर्थात ऐसा धन जिससे कि तत्काल आप क्रय करने की शक्ति रखते हैं। और शुक्र क्या है? तो वैसा धन जो कि जमा है, तत्काल उसका खर्च नहीं किया जा सकता। तो एक प्रकार से कहें तो स्थिर लक्ष्मी जो है वह शुक्र है, और चंचल लक्ष्मी चंद्र है। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव वर्ष 2022 में रहेगा। तो धन की तरलता या धन की जो व्यवस्था है, धन की जो उपलब्धता है वह इस वर्ष में अधिक रहेगी। लोगों को अवसर ऐसा मिलेगा जिसमें कि वह धन अधिक प्राप्त करेंगे। तो 7 नंबर वाले भी
यहाँ पर इस काल प्रवाह में जो अच्छी गुणवत्ता धन को लेकर के है उससे लाभान्वित होंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है आप 7 मूलांक वालों का वर्ष 2022 में बेहतर रहेगा। आमदनी अच्छी होगी, धन अच्छा जमा कर पाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर की स्थिति बनेगी। रीजन क्या है कि केतु और मून, केतु और चंद्रमा परस्पर विरोधी ग्रह हैं। केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप कोई एक्सपेंडिचर इतना बड़ा ना कर लें जिससे कि आपके हाथ का जो पैसा है, आपके पास जो कैश की लिक्विडिटी है, उसका क्रंच हो जाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि पैसा आएगा लेकिन उससे अधिक खर्च की संभावना बनती है। अब यह क्यों होगी? क्योंकि शुक्र जो है लग्जूरियस प्लेनेट है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले ग्रह हैं और इस वर्ष में इनका प्रभाव रहेगा। तो लोगों के मन में सुख और आराम को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होगी और इस कारण से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है या कहें कि एक्सपेंडिचर साइड भी बढ़ता है। हालांकि इससे सुख की प्राप्ति होती है, आराम आपको मिलता है, लग्जूरियस आइटम का सुख भोग करते हैं, लेकिन यह पैसे खर्च करने पर होता है। तो यहाँ पर बैलेंस आपको बनाना है अपने अर्निंग और एक्सपेंडिचर के बीच। दूसरा, लोन आदि को लेने में आप थोड़ा सा इस समय में सतर्क रहिए। कोई बड़ा लोन आप ना ले तो बढ़िया है, और अगर किसी सही कारण से लेना पड़ रहा है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या और कोई जरूरी चीजों के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि जितना आप रीपे कर सकते हैं आसानी से उतना ही ईएमआई वगैरह बनवाएं। इसके बाद ध्यान रखना है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में, सट्टा में, बेटिंग में, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रख करके धन का निवेश करें। 7 नंबर वाले कई बार कुछ डिसीजन जो लेते हैं बड़ी जल्दीबाजी में ले लेते हैं और बहुत आगे पीछे नहीं सोचते हैं। तो यह जो आपका एक हैबिट है उसको थोड़ा सा गौर कीजिए, कुछ नियंत्रित कीजिए और सोच समझ करके स्थिरता के साथ आप धन के प्रति अगर कोई निर्णय करते हैं तो अच्छी बात इस वर्ष में रहेगी। अगर आप व्यर्थ के खर्च से बच सकते हैं तो निश्चिततः इस वर्ष में आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। चाहे आप व्यापार में हो या नौकरी में हो या और अन्य प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप जुड़े हो, आपके धन की वृद्धि, आपके आय की वृद्धि इस वर्ष में होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2022 में कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज या व्यापार कैसा रहेगा। यह जो वर्ष है आपके लिए कई अपॉर्चुनिटी ला रहा है। इस वर्ष में आपके व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना सुनिश्चित है। कुछ लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस वर्ष फंड रेज करेंगे, निवेश करेंगे और कुछ पार्टनरशिप या टाई अप इस प्रकार का होगा जिससे कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में देश विदेश की यात्रा भी इस वर्ष में संभव प्रतीत होती है। जो लोग केमिकल से जुड़े काम में हैं या ऑयल फील्ड से जुड़े हैं या कॉस्मेटिक से जुड़े कामों में हैं, खाने पीने के चीजों से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, इन सबों के लिए वर्ष 2022 अच्छा सौगात देने वाला है। और नौकरीशुदा लोगों के लिए भी वर्ष 2022 सुंदर स्थिति को दर्शाता है। इस वर्ष में आपके नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी, पदोन्नति की संभावना रहेगी और इंक्रीमेंट या पे हाइक भी अच्छा आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ इतना कि सीनियर्स यदि आपके फीमेल हैं या कुलीग आपके जो फीमेल हैं उनके साथ किसी बिगाड़ की स्थिति को जन्म मत दीजिएगा। उनके साथ आप बेहतर कॉर्डियल संबंध बना करके रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। रीजन क्या है कि शुक्र का प्रभाव है इस पूरे वर्ष में और शुक्र के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वह स्त्री हैं। तो स्त्री का सम्मान करना,
इस वर्ष में आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा साबित होगा। इस वर्ष में कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी वह, उसमें अच्छी आमदनी, अच्छा पे पर्क्स आपको मिलेगा। इसी प्रकार से जो लोग व्यापार में हैं या और किसी बिजनेस एक्टिविटी में हैं तो उनको नया असाइनमेंट, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया डील इस वर्ष में मिलेगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप का एस्पेक्ट 2022 में किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए, मूलांक 7 वालों के लिए रिलेशनशिप जो है एक चुनौती का विषय है। कम लोगों का ही रिलेशनशिप बेहतर रहता है, इसलिए इस वर्ष में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने प्रिय व्यक्ति का, जिससे कि आप प्रेम करते हैं, जो आपका जीवन साथी है, उसका आप इस वर्ष में ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, किसी कारण से छोटा मोटा विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। इस वर्ष में आप लड़ करके इस वर्ष में सुखी नहीं रह सकते, तो बेहतर क्या है कि एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे का सम्मान करें, और जहां पर दिक्कत लगे तो कुछ आप बेयर भी कर लेते हैं, सह लेते हैं, तो सुखी जीवन के लिए ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने बोलने के लहजे को थोड़ा सा मधुर बनाएं, क्योंकि मूलांक 7 वालों में यह कभी कभी देखा जाता है या अक्सर ही देखने के लिए मिलता है कि वह बड़े रुक्षता के साथ बोल देते हैं और इस कारण से उनके रिलेशन में जो बॉन्डिंग होती है वह कमजोर होने लगती है। जहां पर प्रेम की बात होनी चाहिए वहां पर कुछ इस प्रकार का लहजा आ जाता है कि बातें बिगड़ने लगती हैं, लड़ाई झगड़ा, कलह या मिसकम्युनिकेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संबंध में खटास उत्पन्न होने लगता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहना है अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर के। दूसरा क्या है कि जब भी आप साथ रहें, चाहे घूमने के लिए जाएं या कहीं और साथ में जाएं, तो जितना कॉर्डियल आप रहेंगे एक दूसरे के प्रति उतना ही बढ़िया रहेगा। अदरवाइज देखने में क्या आता है कि जैसे दोनों साथ मिले नहीं कि वहीं पर कुछ लड़ाई झगड़े की बात हो गई, कुछ तलखी उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पर आप संवरण इस वर्ष में रखिएगा, क्योंकि आपको स्त्री का सम्मान इस वर्ष में करना है। ये कर पाएंगे तभी आपका जो जीवन है वह सुखी रहेगा। हेल्थ के लिए वर्ष 2022 मिला जुला है। शुक्र जो है वह मेडिकल एक्सपेंस को दिखाता है, तो इस वर्ष में कुछ मेडिकल एक्सपेंस भी आपका होगा, चाहे वह पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के हो, माता के स्वास्थ्य को लेकर के हो, या आपकी अपनी कुछ समस्या हो, किडनी के रिगार्डिंग, यूरिन के रिगार्डिंग, प्रोस्टेट के रिगार्डिंग, या फीमेल में जो ओवरी वगैरह है या गायनी इश्यूज हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ समस्या हो सकती है और उसके लिए आपको मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ सकता है। खाने पीने में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, और जो लोग मद्यपान करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनको भी इस वर्ष में थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहती है। कुछ लोगों को जोड़ों में समस्या इस वर्ष में महसूस होगी, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, स्पाइन रिगार्डिंग प्रॉब्लम, या कमर में किसी प्रकार की समस्या, घुटने में परेशानी जैसी बातें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखें और कुछ योगाभ्यास करें, कुछ व्यायाम करें, जिससे कि आप वर्ष 2022 में फिट एंड फाइन बने रहें। तो कुल मिलाकर के देखें तो वर्ष 2022 जो है मूलांक 7 वालों के लिए बेहतर संकेत करता है। कई फ्रंट पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे वह धन का एस्पेक्ट हो, आय का एस्पेक्ट हो, कैरियर का एस्पेक्ट हो। इन सभी बातों में इस वर्ष में उन्नति और प्रगति रहेगी। बेहतर होगा यदि इस वर्ष में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, गणपति जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कि ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का ही आप उच्चारण प्रतिदिन 108 बार करें। अगर संभव नहीं होता है तो 21 बार करें, 11 बार करें, जो भी करें भाव के साथ करें तो बेहतर रहेगा।
प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।